चलो बेटा, कल का पढ़े थोड़ा बहुत क्या पूरे पढ़ना है आपको तो, है ना। तो इसके पहले क्या पढ़े थे अपन ने भाई? पहले तो अपन ने पढ़े थे ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ के बाद फिर क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, कैपिटल आर। वायर का रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ml/NaE² इंटू टाउ। और उसी से फिर हमने कौन सा क्वेश्चन किए थे? फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस, कल किए थे ना, फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू थी देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर R इज इक्वल टू ml/NaE² इंटू टाउ, यही आया था। अब मैंने बोला था आपको कि ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा। तो पहले आप देखकर ये बताओ, इसमें दो वैल्यू ऐसी है जो हर वायर के लिए सेम होगी, कौन सी? ठीक, इसमें दो वैल्यू ऐसी है जो हर वायर के लिए सेम होगी। चाहे वायर कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, मतलब मटेरियल अलग अलग हो। वायर पतला है, मोटा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, है ना। वायर छोटा है, बड़ा है, लेंथ अलग अलग हो, जो भी हो। क्या क्या? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है ना, सबके लिए सेम होगा, वायर कोई भी हो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हर वायर के लिए सेम होगा। तो अब ये चार चीजें बच गई, मतलब किसी भी वायर का रेजिस्टेंस इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, यही चीज हमने कल पढ़े थे, ठीक है। चलो, अब एक्चुअल में इसके बाद हम पढ़ रहे हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। देखो, कह रहे इसकी बात अपन अभी थोड़ी देर बात करते हैं। पहले एक्चुअल में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक। इसको एक्चुअल में हम यहां शो कर रहे हैं सी से। किसी किसी बुक में जी लिखा रहता है ना, सिंबल ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसका, ठीक। अरोरा की बुक में जी लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, कंडक्टेंस ज़्यादा हो। और कंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा ना। और करंट अगर मान लो ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखना, ठीक। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? 1/ओम, या इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, है ना। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं मो, MHO, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1/R। भाई रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक डेफिनेशन। दूसरा इसमें है, ठीक, ध्यान रखें, सिंपल है एकदम। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। ये था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका होता है? वायर का। किसका है? वायर का।
ठीक। अगर वायर का लेंथ, टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसी वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वायर का है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का नहीं होता है, वायर के मटेरियल का होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ मटेरियल। मटेरियल का होता है, वायर का नहीं होता है। कि अगर मानो सपोज हमारे पास में कॉपर वायर है, अब इस कॉपर वायर के हमने 10 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़ा तो कॉपर का ही होगा ना, तो हर पीस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। हर पीस का मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन हर पीस का जो रेजिस्टेंस है वो बदल जाएगा। रेजिस्टेंस वायर पर डिपेंड करता है, ठीक, उसके डायमेंशंस पर। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होता है, वायर के मटेरियल का, वायर के सब्सटेंस का। ठीक है, चलो अच्छा देखें, अब हम यहीं पर आ जाएं। आप ध्यान से सुनो, दो बात मेरी ध्यान सुनना। क्या बोल रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, अ कंडक्टिंग वायर में बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो रेजिस्टेंस तो ये होता है वायर का, लेकिन कल हमने पढ़े थे टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन किससे था, टेम्परेचर से। याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन किससे था, टेम्परेचर से। और हम यहां क्या बोल रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, वायर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा, टाउ हटा। ठीक, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। ठीक, फिर इसके बाद मैंने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, अ कंडक्टिंग वायर। तो कोई एक वायर अगर है हमारे पास में, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का, जो भी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, अपने आप थोड़ी बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो n भी कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो क्या बोल रहा हूं, सुनो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर आर इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यही होगा ना। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट था, टाउ हटा दिए। अ कंडक्टिंग वायर, तो किसी एक वायर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n कांस्टेंट, स्मॉल n भी हटा दिए। तो अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, देखो इधर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करें तो कांस्टेंट को वैल्यू आएगी ना, कांस्टेंट को हम यहां डिनोट करते हैं रो से। कांस्टेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से।
इंटू एल अपॉन ए। दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर। ध्यान रखना, रो इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब रो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, ठीक। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, है ना। तो रो इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ मटेरियल विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। ठीक है, चलो यहां से मतलब ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहां से अगर हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, देखो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, R इंटू ए बाई एल। रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो, इसकी यूनिट निकाल लो आप, इसकी यूनिट सिंपल है भाई। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम। एरिया SI यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, और लेंथ मीन्स क्या, मीटर। तो 1 मीटर यहां कैंसिल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बाद में हम सबके एक साथ निकालेंगे, है ना। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम रहेगा तो निकल जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, इसकी SI यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। क्या है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, ये स्टेप देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, देखो यहां से यहां देखना, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 का मतलब यूनिट। ठीक, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी पर यूनिट लेंथ। वायर की लेंथ अगर यूनिट हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, जो भी हो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1, मतलब यूनिट, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। हालांकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर मीटर में तो हमने ऐसा वायर नहीं देखे। ठीक, जैसे मान लो ये वायर है आपका, ये क्या है, वायर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, इस वायर की जो मोटाई है, थिकनेस ऑफ द वायर, वायर मतलब सिलेंड्रिकल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम स्क्वायर मिलीमीटर में बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अगर मान लो हमने एक वायर लिए, क्या लिए, वायर, जिसकी लेंथ यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट, 1 स्क्वायर मिलीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर, जो भी हो। तो अब आप देखो L इज इक्वल टू कितना, 1, A इज इक्वल टू 1, तो रो किसके इक्वल होगा, R के। दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू क्या, R। तो अब थोड़ा इसको अगर हम समझें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होता है, वायर के मटेरियल का, वायर के सब्सटेंस का, वायर का नहीं,
ठीक भाई, अगर वायर का डायमेंशन चेंज, लेंथ चेंज कर दो तो वायर का रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा। लेकिन मटेरियल, रो किसका है? मटेरियल का है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो तो क्या बोलोगे यहां से आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे? देखो ध्यान दो इधर, रो किसके इक्वल है? आर के। आर का मतलब रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ना। किसका रेजिस्टेंस? वायर का। किसका रेजिस्टेंस? वायर का। लेकिन वायर कैसा है? यूनिट लेंथ वाला वायर। वायर कैसा है? यूनिट लेंथ। और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना? यूनिट। ठीक, मतलब अगर हम ऐसा वायर लें जिसकी लेंथ यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जितना होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस जितना होगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, फिजिक्स की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ दैट मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ दैट मटेरियल whose length and area of cross section is unit, whose length and area of cross section is unit। ठीक है, चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूले से। ठीक, अब कुछ चीजें सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, देखो है ना, ध्यान रखना है इसको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जितना अच्छा कंडक्टर होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। हाई कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी इज लो। ठीक, कंडक्टर्स का, अच्छे कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स मतलब विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ग्लास, रबर, बैकलाइट। ग्लास में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता। रबर में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता। तो ग्लास, रबर ये सब क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स मतलब कंडक्टिविटी नियरली जीरो, कंडक्टिविटी इज नियरली जीरो, तो रेजिस्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी, है ना। चलो, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, किसकी? कंडक्टर्स की। ठीक, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जो भी और भी है कंडक्टर्स, मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर, जानते हैं हम लोग ये, है ना। तो कंडक्टर्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रो, ये 10⁻⁸ से 10⁻⁴ की रेंज में आता है, की रेंज में आता है। माइनस में है ना पावर, 10⁻⁸ नेगेटिव है ना, इसका मतलब वैल्यू बहुत कम है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, अब इसमें भी एक अगर हम बात करें नाइक्रोम की, किसकी? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम मतलब जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल के जो ऑपरेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनमें जो हम वायर्स यूज करते हैं, मैग्नीन होता है, कॉन्स्टेंटन होता है, या नाइक्रोम हम यूज करते हैं।
ठीक, तो ये एक्चुअल में एलॉय है। क्या है? एलॉय है। अब जैसे नाइक्रोम, तो एक किससे मिलके बना होता है? निकिल, आयरन, क्रोमियम, इनसे मिलके बना होता है, कंपोजिशन है उसका। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स ज़्यादा होती है, याद रखने के लिए, है ना। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स ज़्यादा होती है ना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बस हो गया। ठीक, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी, ये तो हमने किसकी बात करें अभी भाई? कंडक्टर की बात करें, एलॉय की बात करें, इंसुलेटर्स की। ठीक भाई, इंसुलेटर्स में जैसे ग्लास, रबर, तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी हाई, भाई कंडक्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी हाई, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। रो की यूनिट क्या आई थी? ओम इंटू मीटर, इस रेंज में होती है। सिर्फ ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो क्या हो गया देखो, पहले हमने क्या पढ़े? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक, छोटी छोटी ये डेफिनेशंस हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस दे देते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये नहीं कि हमको सिर्फ बस डेरिवेशन ही पढ़ना है, बस हो गया, सारी चीज़ें याद रखना है आपको। इसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको एक्चुअल में शो करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। ठीक है। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़े? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर का, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब सिग्मा। क्या होगी इसकी यूनिट? देखो 1, रो की यूनिट क्या थी? ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम को क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। 1 अपॉन ओम मतलब क्या? ओम इनवर्स पर मीटर। ठीक, या 1 अपॉन ओम मीन्स मो। 1 अपॉन ओम को ही हम क्या लिखते हैं? मो। 1 अपॉन ओम यानी क्या? मो। मीटर तो अपॉन में है ना, पर मीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो गई है। ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी, इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो और रेजिस्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब क्या? सिग्मा 1/रो। ठीक है, चलो, इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा एक डेरिवेशन है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी, पढ़े हैं ना, J, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब सिग्मा। किस में रिलेशन निकालना है? करेंट डेंसिटी J एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा। J और सिग्मा में रिलेशन निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक,
एकदम सिंपल। ठीक है, देखो यहां, ठीक है। चलो भाई, मान लें अपन, सपोज ये एक कंडक्टिंग वायर हो गया। क्या है ये? वायर है ना। लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कैपिटल A या पाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी तो वायर है, बस हो गया। ठीक है ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इस वायर में हमको करंट फ्लो करना है, डीसी करंट। करंट हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डीसी। तो क्या करेंगे हम? सेल या बैटरी, मतलब सेल या बैटरी से हम क्या प्रोवाइड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। सुनो, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट when a potential difference of V volt is applied across the ends of the conducting wire, then current flows within the wire. Then current flows within the wire is I. Current flows within the wire is I. ठीक है, ठीक। तो अभी हमने पढ़े स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वायर का नहीं, मटेरियल का। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो, रो इज इक्वल टू क्या आया था? R इंटू A बाई L। अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या था? रो इंटू, सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू क्या? R इंटू A बाई L। ठीक है ना, सिंपल है ना, देखते जा रहा हूं। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू आर आई। तो R को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आई लिख सकते हैं ना, R की जगह। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो इज इक्वल टू R मीन्स क्या? V अपॉन आई और A बाई L। देख लो, सिंपल है ना। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अरेंज। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू, अरेंज कर रहा हूं बस। देखो V बाई एल, V बाई एल, ठीक है। A अपॉन आई था ना, क्या था? A अपॉन आई। तो डिनोमिनेटर में उसको मैं क्या लिख सकता हूं? I अपॉन ए। अरे भाई इसको ऊपर ले आ लो ना, तो आएगा तो उतना ही ना, A चले जाएगा ऊपर तो V इंटू ए, L आ गया अपॉन में तो L इंटू आई। केवल मैंने इस स्टेप को अरेंज किया हूं, बस हो गया, और कुछ नहीं किया। ठीक, अब देखो V बाई एल का मतलब यहां क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू V बाई डी। डी का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, तो V बाई एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वायर में हम वोल्टेज लगाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, E इज इक्वल टू V बाई एल। तो V बाई एल मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। I अपॉन ए क्या है? करंट डेंसिटी पढ़े हैं ना, पढ़े थे कि नहीं? करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? J से। और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी J। ठीक है, चलो यहां देखो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो इज इक्वल टू V बाई एल मीन्स क्या, E, I अपॉन A मीन्स क्या, J। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू E। ठीक, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1 बाई रो मतलब क्या, सिग्मा। ठीक, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये रिलेशन आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया, सिंपल एकदम, है ना। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस J इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना। ध्यान रखना, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, याद रखना। इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ध्यान रखना, है ना, हो सकता है बुक में ना लिखा हो, आप याद रखना इसको, इसी को बोलते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, सिंपल एकदम। चलो, अब सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो जरा। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल R का, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है। कैपिटल R का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस या सर्किट का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल R, एग्जाम में ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूला जनरली आता है, डायमेंशन फॉर्मूला जनरली आता है, और डायमेंशन फॉर्मूले में एक सीक्वेंस होता है। डायमेंशन फॉर्मूला घोटना नहीं है हमको, ठीक। चलो, तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, कैपिटल R का। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई, देखते जाओ एक एक स्टेप। तो R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आई। R इज इक्वल टू, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, याद है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स W अपॉन Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, करंट I, करंट I। ठीक है, चलो, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू W अपॉन Q इंटू I। Q को भी चेंज कर दो, तो करंट की डेफिनेशन क्या थी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या, I इंटू टी, पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या, वर्क डन अपॉन Q मतलब क्या, आई टी इंटू आई। ठीक, वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात। W यानी वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml स्क्वायर t⁻², है ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? ml स्क्वायर t⁻²। करंट मतलब एम्पियर, a स्क्वायर, t मतलब क्या? टाइम, डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल T। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? ml स्क्वायर, t⁻1 ऊपर आ गया तो t⁻³ a⁻², रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है मेरी बात? ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है तो फिर तो आप किसी का भी निकाल लो ना। फिर अब हम अभी जो हमने पढ़े हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल। ठीक, अब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो। तो रो इज इक्वल टू क्या आया था? R इंटू A/L आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमको ऐसे ही निकालना है। A मतलब क्या? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और ये क्या है? L लेंथ। तो रो का भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मानो निकालना है सिग्मा का, किसका निकालना है? सिग्मा का। तो सिग्मा यानी क्या? 1/रो। रो का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं ना, उसका इन्वर्स करना है, बस हो गया। तो किसका निकल जाएगा? सिग्मा का। आसान है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लिया हमने, बनना चाहिए तो रो का भी आ जाएगा और सिग्मा का भी आ जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें। ठीक, चलो यहां तक आप लोग पढ़ लो, है ना। और जितना सिलेबस हमारा होते जा रहा है भाई, कॉपी प्रॉपर वे में आप बनाते जाओ और समय समय पर उसका रिवीजन करते जाओ। ठीक भाई, हफ्ते में सैटरडे संडे बैठकर आप उसका रिवीजन कर लें कि भाई 5 दिन में हमने जितना पढ़े हैं उसको याद करके कॉपी में आप लिख लिख के देखते जाएं। ठीक है ना, ये नहीं कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, स्कूल कब खुलेगा, वो सब बात की बात है। जो पढ़ रहे हैं कम से कम वो हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक, ओके।